अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद मैं आज आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आम का अचार बनाकर पूरा साल आप स्टोर कर सकते हैं, बल्कि साल से भी ज़्यादा दिन अगर आप रखना चाहें तो ये अचार जो है ख़राब नहीं होगा। ये अचार मेरी गारंटी है कि क्योंकि अक्सर लोग जो है गलत तरीके से अचार डालते हैं तो उनका अचार ख़राब हो जाता है। इनके 60% लोग मसाला ही सही नहीं चूज़ करते, गलत तरीके से डालते हैं तो उनका अचार ख़राब हो जाता है। वीडियो आप पूरी देखिएगा, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आप भी अचार बनाना सीख जाएंगे। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। आज हम सीखेंगे अचार बनाना। आम का अचार ऐसी चीज़ है कि हर घर में खाने वाली और हर कोई बहुत शौक से खा लेते हैं। ये कच्चे आम से हम तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 किलो कच्चे आम लिए। अच्छा, ये कच्चे आम लेते वक्त ख्याल कीजिएगा आप लोग पक्के हुए आपने हरगिज़ नहीं लेने, कच्चे आम की ही डलता है अचार। ज़रा सा आम पक्का हुआ तो ये अचार फिर ख़राब हो जाता है। अच्छा, इस अचार को आप लंबे अरसे के लिए सेव कर सकते हैं। पहले मैंने इन कच्चे आमों को ना वॉश कर लिया, अभी आपको मैं कटिंग करना भी दिखाती हूँ। आसान तरीके से आप इसकी कटिंग भी कर लेंगे। ये देखें, पहले आपने ना सेंटर में से इसको कट करना है। कोई भी चीज़ ले लेनी है, देखें इस तरह से आपने इसको कट लगा लेना। अब आपने इस तरह से इसको कट लगाना है। ये देखें, ये देखिए इसी तरीके के ना पहले मैं सारे पीसेस रेडी कर लूँगी। अब सारी कटिंग करने के बाद ना इसकी छाटा पीटी भी लाजमी आपने करनी है। अच्छा, कटिंग करना इतना आसान नहीं है, मेरे पसीने छूट गए, तो कोशिश किया करें कि आप लोग इनकी कटिंग करवा के लाया करें। ये देखें, ये चीज़ आपने निकाल लेनी, गुठली भी, और ये देखें इस तरह से ना आपने सारी की सारी ये चाट लेनी है। ये देखिए, ये भी निकाला करें गुठली के साथ, ये भी गलता नहीं है अचार के अंदर। ये देखिए इस तरह से आपने ना सारे कच्चे आम लग कर लेने और इनको आपने साफ अच्छे से करना है, क्योंकि किसी में भी अगर ये रह गई ना सारा अचार ख़राब कर देगी। अब देखिए सारे कच्चे आम मैंने साफ़ कर लिए। ये साइजेस मैंने काटे हैं, बिल्कुल छोटी छोटी साइज़ के। आपको जो साइज़ पसंद है ना आप काट सकते हैं। छोटी साइज़ का ये होता है ना कि ये अचार जल्दी गल जाता है। इसमें जाएगा अब नमक। अच्छा, नमक जो है ना आपने ज़्यादा डालना है। ये 3 से 4 चम्मच में भरकर इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए 4 चम्मच मैंने भरकर शामिल करा है। और बाकी जाएगा हल्दी पाउडर, ये भी 3 चम्मच। अब क्या करना है, आपने इसको चाट लेना है। ये देखें अच्छे तरीके से लगना चाहिए, बल्कि ऐसे करें ना जब आप इसको रखेंगे रेस्ट के लिए तो 10-10 मिनट के बाद आपने इस तरह से इसको छांट लेना है, इस तरह से। ये देखें, अब अगर आप दिन को रखना चाह रहे हैं तो कम से कम 5 से 6 घंटे आपने लाजमी इसको रेस्ट देनी है। अगर रात को आप रख रहे हैं तो रात को इस तरह रख दें, फिर सुबह तक ही तैयार हो जाएंगे, क्योंकि खट्टा पानी भी निकल जाएगा और ये कच्चे आम नमक की वजह से गल भी जाएंगे। इसको कम से कम 4-5 घंटे के लिए मैं इसी तरह रेस्ट दूँगी। इसको मैं साइड पे रखती हूँ जब तक मैं इसके लिए मसाले वगैरह भी रेडी कर लेती हूँ। अब बारी आती है मसाले की। सबसे पहले आपने 3 चम्मच साबुत धनिया ऐड करना है। साबुत धनिया जो है ये बड़ी वाले चम्मच 3 आपने लेने हैं। 1.5 चम्मच आपने सौंफ लेने हैं।
और तकरीबन 2 चम्मच ही आपने साबुत ज़ीरा लेना है। और मेथी दाना आपने थोड़ा सा लेना है कि मेथी दाना कड़वा होता है, कम आपने ऐड करना है। और 2 चम्मच ही आपने सरसों के बीज लेने हैं। और 5 अदद आपने ये लाल वाली मिर्ची भी डाल लेनी है। अच्छा, कुछ मसाले ना बग़ैर भुने हुए भी मैं शामिल करूँगी, वो मैं एंड में बताऊँगी कि वो मसाले कौन से हैं। अब आपने मसाले को चूल्हे पे रखना है और चूल्हे की आंच आपने हल्की हल्की खोल लेनी। अच्छा, कच्चा मसाला कभी भी आपने अचार के अंदर ऐड नहीं करना। अचार जो होता है ना, इसके अंदर मसाले भुने हुए हों तो वो बहुत ही टेस्टी और अच्छा बनता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अच्छा, जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी गर्म खाने के अंदर आपने प्लास्टिक का चम्मच इस्तेमाल नहीं करना, कि प्लास्टिक सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है। बहुत से लोग चीज़ें फ्राई करते वक्त, खाना बनाते वक्त चम्मच यूज़ करते हैं तो गर्म खाने के अंदर प्लास्टिक अपना असर छोड़ देती है, तो उससे कई बीमारियां लगती हैं। कोशिश किया करें कि आप लोग ज़्यादातर लकड़ी का चम्मच ही यूज़ किया करें। ये देखिए, मसाले आपने जलाने नहीं है, हल्के से आपने भून लेने हैं। ये देखिए, आप आवाज़ आ रही है। अब थोड़ी देर इसको भूनेंगे चटकने के बाद। अब चूल्हे की आंच आपने बिल्कुल कम कर लेनी है, या ऐसा करना है कि चूल्हा आपने बंद ही कर लेना है। इसको आपने मिक्स कर लेना है। अच्छा, पहले मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी और फिर मैं दरदरा सा इसको ग्राइंड करूँगी। पहले मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब देखिए, ये मसाले ना अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अच्छा, इसको मैं मशीन के अंदर ग्राइंड नहीं करूँगी। एक आपने मसाले वाला शॉपर ही ले लेना है और इसमें आपने मसाले ऐड कर लेंगे। इस तरह से आपने डालना है। अच्छा, छोटी छोटे कामों के लिए ना मशीन का यूज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक मशीन को दो लगाओ, फिर ज़्यादा झंझट होती है इसको ना। अब आपने रोटी वाला बेलन लेना है और इससे आपने ग्राइंड करना है और बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। ये देखिए, ये चंद सेकंड में ही मसाले ग्राइंड हो जाएंगे। देखिए, अब देखिए, ये चंद सेकंड के बाद ही ना खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है, तो समझ लीजिए मसाले तैयार है। ये दरदरे से हमें चाहिए तो मशीन से ज़्यादा अच्छे आप इस तरीके से ग्राइंड कर सकते हैं। अब आपने इसके अंदर ऐड कर देने। अब देखिए, मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ग्राइंड देखें जिस तरीके के हमें चाहिए थे ना, दरदरे से बिल्कुल सेम इसी तरीके से ग्राइंड हुए। अगर मशीन के अंदर ग्राइंड करती ना तो ज़्यादा ग्राइंड हो जाते। ये देखिए, अब ये देखिए मसाले भी तैयार हो चुके हैं। अब देखती हूँ कि जो केरी हमने रखी थी, यानी कि कच्चे आम रखे थे, वो तैयार है या नहीं है। ये देखिए, अब ये कच्चे आम ने, ये देखें कितना सारा पानी छोड़ा है। ये देखिए, कम से कम इसको 4-5 घंटे हो चुके हैं। अब मैं ये पानी निकालूंगी और इनको मैं किसी बर्तन के अंदर डाल दूंगी। पहले पानी सारा निकाल लूँगी। अब थोड़ी देर के लिए आपने ऐसे छन्नी के अंदर डालकर रख देना है। अच्छा खासा इसमें से पानी निकला है। कम से कम आधे घंटे के लिए ना आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है कि ये पानी सारा निकल जाए। ठीक आधे घंटे के बाद आपने एक बड़ा सा बर्तन लेना है। इस तरह से एक एक कच्चे आम को आपने उठाना है, इस तरह से रखना है, ये सीधा करके। ये देखिए, थोड़ा सा दूर दूर पला कर आपने रखना है। एक एक को आपने इस तरह से रखना है। अच्छा, नमक लगाने का एक तो खट्टा पानी निकल जाता है, दूसरा ये आम जल्दी तैयार हो जाता है। थोड़ी सी ये गल जाती है नमक और हल्दी की वजह से, और ये फिर ख़राब भी नहीं होता। इस तरह से आपने सारी ये रख लेनी है। ये देखिए, कुछ लोग केरी भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको कच्चे आम भी बोलते हैं। हम लोग ज़्यादातर इसको केरी बोलते हैं। आपकी ज़ुबान में क्या कहते हैं इसको कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा।
ये देखिए इस तरह से आपने सारी रख लेनी है। अब ये अच्छे से रखने के बाद ना अच्छी सी धूप के अंदर कम से कम आप 1 घंटा रखेंगे ना तो ये अच्छे से खुश्क हो जाएंगे, यानी कि पानी सारा इसका ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। और जब तक ये सूखती हैं, मैं धूप में रखने जा रही हूँ, जब तक ये सूखती है मैं इसके लिए ऑयल रेडी कर लेती हूँ। क्योंकि जो सरसों का ऑयल है ना वो कच्चा आपने ऐड नहीं करना, थोड़ा सा पका कर हम ऐड करेंगे और इसको मैं भी धूप में रखने वाली हूँ। अच्छा, आम कटे हुए मैंने धूप के अंदर रख दिए सूखने के लिए, जब तक हम ऑयल रेडी कर लेते हैं। ये सरसों का ऑयल है, 1 किलो आम के अंदर मैंने आधा केजी ऑयल लिया है। इसको आपने हल्की हल्की आंच पे गर्म करना है और इसके अंदर 1 कली आपने लहसुन की डाल लेनी है। जैसे ये लहसुन की कली पकेगी ना तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ऑयल पक चुका है, क्योंकि ज़रा सा भी अगर ऑयल आपने ज़्यादा पका लिया तो ये फिर कड़वा हो जाता है। इसको कच्चा भी नहीं छोड़ना और ज़्यादा पकाना भी नहीं है। ये जब कली ऊपर आ जाए, तैरने लगे, पक जाए तो समझ लीजिए तैयार हो जाएगा, फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब देखिए थोड़ा थोड़ा सा ये गर्म हो चुका है, ये बबल्स आ रहे हैं ना, जैसे ये बबल्स ज़्यादा हो जाएंगे ये लहसुन की कली ऊपर आ जाएगी, जैसे जैसे ये गर्म होगा। अब देखिए जैसे जैसे गर्म हो रहा है ना, ये बबल्स बनना ज़्यादा स्टार्ट हो चुके हैं, ये थोड़ी देर के बाद ही ना ये तैयार हो जाएगा। अब देखिए अब आपने चूल्हे को बंद कर लेना है। ये देखिए ना लहसुन की कली ऊपर तैरने लग गई तो समझ लीजिए तैयार है। ये देखिए पहले बिल्कुल ऑयल के अंदर बैठी हुई थी, अब ये देखिए ऊपर तैरने लग गई है, तो ये पक कर ऊपर आई है। अब चूल्हा बंद करूँगी, इसको भी मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ और जब तक कच्चे आम भी मेरे धूप में सूख जाएंगे। अब देखिए ये अच्छे तरीके से इसका पानी सारा ड्राई हो चुका है। 1 घंटे के अंदर में ये देखिए मैंने धूप में रखी थी, सारा पानी ड्राई हो चुका है। अब आपने क्या करना है, एक आपने बर्तन ले लेना। अच्छा कांच का है तो कांच का ले लेना है, नहीं तो इस डिब्बे के अंदर भी ये अचार ख़राब नहीं होता। अच्छा अब आपने क्या करना है कि डायरेक्टली आपने इसमें डालना है। अलग बर्तन में डालेंगे तो जो ऑयल है ना वो सारा ख़राब हो जाएगा, एक बर्तन के साथ लगेगा फिर दूसरे के साथ। आपने ये इस तरह से ना सारे कच्चे आम इसके अंदर डाल लेने। ये देखिए इस तरह से आपने ऐड कर लेने। अच्छा मेरे हाथ का अचार ना सालों भी रखा रहे ख़राब नहीं होता, चाहे मैं जिस बर्तन के अंदर भी डालूं वो ख़राब नहीं होता, क्योंकि सर्दियों का अचार मेरे पास अभी रखा हुआ है। अभी देखकर आप बोलेंगे कि बिल्कुल ताज़ा फ्रेश है। अब देखिए सारे कच्चे आम मैंने डाल लिए, जो मसाला मैंने ग्राइंड करके रखा था वो पहले आपने डाल लेना। ये देखिए अब जो हल्दी है ना वो 1 ही चम्मच डालनी है, क्योंकि हल्दी मैंने पहले भी इसके अंदर ऐड करी है। 1 चम्मच आपने कलवंजी शामिल करनी है। 2 चम्मच आपने लाल कश्मीरी मिर्च का पाउडर ऐड करना है। अच्छा मिर्ची मैंने पहले जब मसाले मैंने ग्राइंड करे थे ना ऐड कर ली थी। 2 चम्मच आपने लाल कश्मीरी मिर्च का पाउडर डाल दें। अब जो ऑयल हमारा था ना वो भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब आपने क्या करना है, ऑयल इसके अंदर डाल लेना है। ये देखिए इस तरह से आपने डाल लेना है और थोड़ी देर के लिए आपने बर्तन इसी तरह से छोड़ देना है कि ये ऑयल सारा अच्छे से निचड़ जाए। अब आपने चम्मच लेकर ना इसको मिक्स करना है। ये देखिए अच्छा कभी भी अचार के अंदर ना आपने ऑयल कम नहीं डालना, अगर ऑयल कम डाला ना तो फिर अचार ख़राब हो जाता है। इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। अब देखिए अच्छे से अचार को मिक्स करने के बाद ना इसके अंदर 1 कप आपने सफ़ेद सिरका शामिल करना है। इस सिरके की वजह से ये अचार ख़राब नहीं होगा, 1 साल 2 साल भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोबारा से आपने ये देखिए मिक्स करना है। अच्छा ये 1-2 दिन में ना ये बिल्कुल बैठ जाएगा, ऑयल और ऊपर आ जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि आपने इसी तरीके से ऑयल डालना है। ये आप देख रहे हैं ऊपर ऑयल, कि अचार में अगर ऑयल आपने कम डाला तो अचार ख़राब हो जाते हैं। अक्सर ऑयल की वजह से ही अचार ख़राब होता है, क्योंकि बहुत से लोग कम डालते हैं और कच्चे आम ज़्यादा डाल देते हैं, तो उस वजह से ख़राब हो जाता है। अब ये देखें, इसकी लुक देखें और इसकी खूबसूरती देखें। अगर आपको लग रहा है मेरा अचार अच्छा बना, मेरी वीडियो अच्छी बनी, मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अच्छा इसको आपने कवर लगा कर रखना है और
कवर लगाकर आप रखेंगे ना तो कम से कम ये 20 दिन के बाद ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा, बल्कि 20 दिन से भी ये पहले रेडी हो जाएगा। लेकिन 20 दिन में ये होगा ना कि बिल्कुल गल जाएगा, बाज़ार से भी 10 गुना अच्छा ये अचार बनेगा। अच्छा, अक्सर लोग जो है ना अचार गलत तरीके से डालते हैं, यानी कि 60% लोग जो है गलत तरीके से अचार डालते हैं। उनको मसालों का पता नहीं होता, ये पता नहीं होता ऑयल कितना डालना है, किस तरीके से डालना है, तो उनका अचार ख़राब हो जाता है, या काई आ जाती है, या फिर अचार ख़राब हो जाता है। मेरा अचार कभी भी ख़राब नहीं हुआ, चाहे जिस बर्तन के अंदर मैंने डाला है, जिस बर्तन के अंदर यूज़ कर रहा है, अचार कभी नहीं ख़राब हुआ। चाहे गाजर का अचार है, आम का अचार है, कोई भी अचार कभी ख़राब नहीं हुआ होता। यही वजह है कि सही परफेक्ट चारा डालना। अच्छा, इस वीडियो मेरी को आप शेयर लाजमी कीजिएगा। आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी सीख लेगा और फ्री में किसी के पास भी ये रेसिपी चली जाएगी, क्योंकि बहुत से लोगों को अचार डालना ही नहीं आता सही तरीके से। तो आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी डाल लेगा और फ्री में किसी के पास भी ये रेसिपी चली जाएगी। आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।